तो देखिए, तो राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। वहीं देखिए, मणिपुर दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सोमवार को मणिपुर दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है और जब से मणिपुर में हिंसा भड़की है तब से अब तक राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है। 2 लोकसभा सीटें मणिपुर में हैं और दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो देखिए किस तरीके से जब मणिपुर में हिंसा भड़की तो विपक्ष के निशाने पर सरकार रही, क्योंकि विपक्ष लगातार मणिपुर में इंसाफ मिले पीड़ितों को ये बात कहता रहा। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी मणिपुर को लेकर लगातार हंगामा सामने आया। इस बात को भी जिक्र किया गया कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए हैं। और इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, सीधा आपसे जानना चाहूंगी, मणिपुर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, इसके क्या मायने? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी का ये मणिपुर का तीसरा दौरा है, लेकिन विपक्ष का नेता बनने के बाद हाथरस, अहमदाबाद के बाद मणिपुर सोमवार को पहुंच रहे हैं। 8 तारीख को मणिपुर के दौरे पर राहुल गांधी 1 दिन का दौरा है और उस दौरे के दौरान मोइरांग, चुरचांदपुर सहित कई जगहों पर राहुल गांधी जाएंगे। राहुल गांधी रिलीफ कैंप जाएंगे, वहाँ जिरबिम भी जा सकते हैं राहुल गांधी इम्फाल में सिविल सोसाइटी के लोगों से बात भी कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी विस्तार से कार्यक्रम तय किया गया है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण के दौरान जब राहुल गांधी अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का एक भी दौरा मणिपुर का नहीं हुआ है और मणिपुर को अलग थलग छोड़ दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस पर काफी आपत्ति जताई थी राहुल गांधी ने। और मणिपुर के सांसद को, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनको बोलने का जब मौका नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री के स्पीच के दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे थे, उस दौरान पूरी तरीके से हंगामा हो रहा था और मुद्दा यही था कि मणिपुर के सांसद को बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो कह सकते हैं आप कि मणिपुर का ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर के लोगों को भले ही केंद्र सरकार ने आपको अलग थलग छोड़ दिया हो, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपके कदम कदम पर हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल। और वो जो कमी रही, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर लगातार सरकार रही, ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री क्यों मणिपुर अब तक नहीं गए हैं, क्योंकि जब वो पूरी हिंसा सामने आई तब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, लेकिन जब वो विदेश दौरे से लौटे तब भी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ये बात लगातार विपक्ष के निशाने पर रही और और कहीं ना कहीं अब रमन उसी बात को और ज्यादा धार देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट था मणिपुर के मुद्दे पर, मणिपुर के सांसदों को बोलने का मौका लोकसभा के अंदर जब नहीं दिया गया तो पूरे इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल थे उन लोगों ने हंगामा किया और सरकार का विरोध किया। कहा कि सरकार को मौका देना चाहिए था, लोकसभा स्पीकर को मौका देना चाहिए था। लेकिन अब मणिपुर का जो दौरा 8 तारीख को राहुल गांधी का है, उस दौरे में सिविल सोसाइटी के लोगों से राहुल गांधी बातचीत करेंगे। जो रिलीफ कैंप हैं, उस रिलीफ कैंप पे राहुल गांधी जाएंगे। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से राहुल गांधी बात करेंगे। बाढ़ पीड़ित इलाका है पूरा मणिपुर में बाढ़ आई हुई है। हो सकता है कि मणिपुर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी पूरी तरीके से इस मोड में है कि वो जितने भी विवादास्पद इलाके हैं उस इलाके में जाना चाहते हैं, जहां पे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के बाद जिस हाथरस के बाद उन्होंने अहमदाबाद का रुख किया, क्योंकि अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी। उसके बाद उन्होंने मणिपुर का रुख किया है, उसके बाद नागालैंड जाने का भी कार्यक्रम है। यानी कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपना एक कार्यक्रम उस इलाके में बना रहे हैं जहाँ पे लगातार हिंसा हो रही है, जहाँ पे लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी और उससे पहले मणिपुर से पहले देखिए राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे।